तो बिलावल भुट्टो जरदारी को इस चीज़ का पता है कि अगर हमने ये टॉक्स ना शुरू की या इंडिया के साथ इंगेज ना किया तो हमारे मामलात ख़राब रहेंगे, एक बात। दूसरा, बिलावल भुट्टो को पता है कि एस्टैब्लिशमेंट भी इस आइडिया को पसंद करती है कि इंडिया के साथ डायलॉग करना चाहिए। इसमें जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि इंडिया का ग्लोबल क्राउड इतना ज़्यादा बढ़ गया, और ये मैं बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी टीवी पे और बहुत सारे लोगों को ये बातें बता रहा हूँ कि इंडिया का ग्लोबल क्राउड इतना बढ़ गया कि इंडिया ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को स्नब कर दिया। कि अगर हम दोनों ममालिक के दरमियान तजारती रिश्ते होते तो कोई भी मुल्क इतनी एक्सट्रीम पोजीशन को ना ले सकता, लेकिन अगर हम यही दुश्मन को नुकसान के चक्कर में ख़ुद को नुकसान पहुंचाने वाली पॉलिसी रखें, मुआशी ताल्लुकात ना हों, तो फिर हम इंडियन पॉलिसी पर किसी सूरत भी असर अंदाज नहीं हो सकते। ताल्लुकात में इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है कि इंडिया के लोगों के साथ हमारे ताल्लुकात हों और हमारा मफाद इंडिया के साथ बेसिकली जुड़ा हुआ है। आपको याद है कि इमरान खान साहब कहते थे कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो चीन के साथ जुड़ा हुआ है, और हमारे तो हम खुद ही अपनी क्रेडिबिलिटी को दाव पे लगा देते हैं। इसीलिए दुनिया ने देखा, हमने देखा कि 5 अगस्त 2019 के बाद OIC भी हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। कुछ आके हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कोई फॉर्मल इजलास बुलवा लेते या कुछ और कर लेते, कहीं से भी हमें सपोर्ट नहीं। भारत ही अब पाकिस्तान को बचा सकता है, और यह कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो कर रहे हैं। और यह सही भी है कि भारत के साथ अगर पाकिस्तान दुश्मनी नहीं करता, भारत के साथ संबंध बनाए रखता, तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं होते, बांग्लादेश नहीं बनता, और आज पाकिस्तान दिवालियापन के कगार पर खड़ा नहीं होता। चीन भी जैसे श्रीलंका को नहीं बचा पाया, पाकिस्तान को अब नहीं बचाएगा। इस संबंध में आगे क्या कहा जा रहा है, आइए सुनते हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी को इस चीज़ का पता है कि अगर हमने ये टॉक्स ना शुरू की या इंडिया के साथ इंगेज ना किया तो हमारे मामलात ख़राब रहेंगे, एक बात। दूसरा, बिलावल भुट्टो को पता है कि एस्टैब्लिशमेंट भी इस आइडिया को पसंद करती है कि इंडिया के साथ डायलॉग करना चाहिए। तीसरा, उन्हें इस चीज़ का भी पता है कि इमरान खान साहब जो कि पावर से बाहर चले गए, जिनको निकाला है बिलावल भुट्टो जरदारी और बाकी सियासी जमातों ने, वो इसकी मुखालफत करेंगे कि क्यों इंडिया से टॉक्स हो रही है। हालांकि जब वो पावर में आए थे तो वो भी चाहते थे टॉक्स हो, लेकिन बाद में जब उनकी पॉपुलैरिटी के ग्राफ नीचे जाना शुरू हुआ तो उन्होंने कहा नहीं, इंडिया से बात नहीं करनी चाहिए, हम क्यों करें, वो तो हमारे कातिल हैं कश्मीरियों के, 1 लाख का कश्मीरी कातिल, हम क्यों बात करें। सो मेरा ख्याल है अभी रिसेंटली मुझे पता चला था कि पाकिस्तान और जो भारत है उनके दरमियान सीक्रेट टॉक्स जो हैं वो पिछले साल दुबई में हुई थी, जिसको उस वक्त आई थिंक पाकिस्तान की गवर्नमेंट के कहने पे हुई या दोनों की तरफ से हुई, जिसमें ISI और रॉ के जो लोग थे वो दुबई में मिले थे और वो फैसिलिटेट किया गया था UAE की गवर्नमेंट। इसमें जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि इंडिया का ग्लोबल क्राउड इतना ज़्यादा बढ़ गया, और ये मैं बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी टीवी पे और बहुत सारे लोगों को ये बातें बता रहा हूँ कि इंडिया का ग्लोबल क्राउड इतना बढ़ गया कि इंडिया ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को स्नब कर दिया कि आप जो है वो हम डायलॉग नहीं करा सकते, कि आप हमारी मदद ना करें, ये हमारा बायलैटरल मसला है। बल्कि बायलैटरल भी क्या, उन्होंने कहा यूनिलैटरल मसला है, दिस इज व्हाट दे डिड। तो यूनाइटेड स्टेट्स जो होता था वो कहता था जी कि अच्छा, पाकिस्तान ने क्या किया, फॉर लॉन्ग पाकिस्तान ने कश्मीर इशू को वैल्यू देने के लिए, इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात को वैल्यू देने के लिए ये कहते रहे कि कश्मीर इज अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक वक्त आया कि इंडिया इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ये रियलाइज कर लिया कि दोनों ममालिक इतने मेच्योर हैं, उनको ये रियलाइजेशन हो गई कि ये न्यूक्लियर जो है वो ये कश्मीर विल नॉट बी अ पॉइंट वेयर जहां पे न्यूक्लियर वॉर ट्रिगर हो सकती है। सो वो सारे के सारे खामोश रहे। अब इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी बैक ट्रैक कर गई है। ब्रिटिश कहते हैं हम नहीं करा सकते, इंडियंस मानते नहीं है, अमेरिकन को उन्होंने पब्लिकली स्नब किया है। जब ट्रंप कहता था मैं मीडिएट कराता हूं तो उन्होंने कहा नहीं, तुसी पीछे हट जाओ, ਤੁਹਾਡੀ लोड कोई नहीं है। अगर अभी नहीं तो माजी में जब जब इंडिया से इंगेज करने की कोशिश की गई, अगर उस वक्त हमारे इंडिया से अच्छे तजारती ताल्लुकात होते तो शायद हम उस पोजीशन में होते कि भारत की पॉलिसी साजी पर ज़्यादा मौसर तरीके से, बेहतर तरीके से असर अंदाज हो सकते थे। कि अगर हम दोनों ममालिक के दरमियान तजारती रिश्ते होते तो कोई भी मुल्क इतनी एक्सट्रीम पोजीशन को ना ले सकता, लेकिन अगर हम यही दुश्मन को नुकसान के चक्कर में
खुद को नुकसान पहुंचाने वाली पॉलिसी रखें, मुआशी ताल्लुकात ना हों, तो फिर हम इंडियन पॉलिसी पर किसी सूरत भी असरअंदाज नहीं हो सकते। और अगर मैं बात ही नहीं कर रहा इंडिया के साथ, उनकी पॉलिसी के बारे में अपनी सोच ही नहीं बता रहा और सिर्फ मीडिया के ज़रिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए, प्रेस रिलीज़ के ज़रिए बोल रहा हूँ, बजाय इसके कि मैं उनसे बात करूँ। ताल्लुकात में इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है कि इंडिया के लोगों के साथ हमारे ताल्लुकात हों और हमारा मफाद इंडिया के साथ बेसिकली जुड़ा हुआ है। आपको याद है कि इमरान खान साहब कहते थे कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो चीन के साथ जुड़ा हुआ है और हमारे सब चाहते हैं कि भारत के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हों, लेकिन उन ताल्लुकात को बेहतर करने की कॉस्ट क्या है? और मेरा हमेशा से ही सवाल रहा है कि उसकी कॉस्ट क्या है। अगर उसकी कॉस्ट ये है कि हम जम्मू और कश्मीर के तनाज़े को पीछे छोड़ दें और आगे बढ़ जाएं, तो हम खुद ही अपनी क्रेडिबिलिटी को दांव पे लगा देते हैं। इसीलिए दुनिया ने हमने देखा कि 5 अगस्त 2019 के बाद OIC भी हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। कुछ कि हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कोई फॉर्मल इजलास बुलवा लेते या कुछ और कर लेते, कहीं से भी हमें सपोर्ट नहीं मिली। इक्का दुक्का 3-4 तकारीर हो गई यूनाइटेड नेशन असेंबली के अंदर, लेकिन उससे बियॉन्ड हमें कहाँ सपोर्ट मिली। और आज भी हम वही गलती कर रहे हैं। यही लोग जो अपोजिशन में थे बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हमने कश्मीर कॉस को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया था और इस हुकूमत ने तो दे दिया 5 अगस्त। और ये हुकूमत आई PTI की तो 5 अगस्त 2019 हो गया। खुदारा थोड़ा सा पीरियड ऑफ टाइम जो कश्मीर की सारी स्ट्रगल है, जिसको हम कहते थे कि ये फ्रीडम है और फ्रीडम फाइटर है, उन्होंने उस स्ट्रगल को इंटरनेशनली जो है वो उसको कहा जी ये तो सारी दहशतगर्दी की मूवमेंट है। तो उन्होंने सिंपली इसको, ये खास तौर पे बीजेपी की गवर्नमेंट जब आई तो ज्यादा इन्होंने करना शुरू कर दिया एंड दे वर वेरी सक्सेसफुल इन दैट। सो कुछ जारी बात है इंटरनेशनल प्रेशर और वो जारी बात है फिर बाकी लोग भी साथ में करते हैं। तो ये चीजें हमारे साथ जो हैं वो बड़ी बुरी हुई। अब इंडिया जो है वो हमारे साथ कंप्लीटली डिसएंगेज है, कंप्लीटली। और मुझे नहीं लगता कि इंडिया हमारे साथ एंगेज करेगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान को अब जो इंडिया चाहता है ना पाकिस्तान के बारे में, एक वक्त था कि इंडिया ने वो सारी बात पूरी लॉबिंग और वो सारा किया। अभी क्या और हमारी अपनी कुताहियां, कमजोरियां, नालायकियां तो बिल्कुल अपनी जगह, और हमने आखिरी ये आफत सही लोगों को सजाएं तो हमें बहुत पहले दे देनी चाहिए थी। तो वो हमारे ऊपर तलवार जो है वो लटकती रही। हमने भी आखिरी दिन जो है ना वो कहते हैं कि मेरे ख्याल में उनसे बातचीत, उनके लोगों से बातचीत पाकिस्तान के मफाद में है। हमें यकीन होना चाहिए कि इंडियन हुकूमत का जो भी मौक़िफ़ हो, हमें इंडिया के लोगों को उस पर मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहिए। हमारी उनके साथ हज़ार साल की तारीख़ है। अगर हम उनकी हुकूमत से इंगेज ना भी करें मगर उनके मीडिया और आवाम से राब्ते में रहें तो हम अपने अहदाफ की वकालत ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते। कहाँ खड़े हैं हम? एक दौराहे पर हैं, क्रॉस रोड्स पर हैं, इंसानी तारीख़ के मुश्किल तरीन दौराहे पर। 100 साल का बदतरीन कोरोना वायरस का बहरान, मौसमियाती तगय्युरात का सामना है, आबी वसाइल की कमी, फसलों में कमी, जंगलात में आग। ये हमारे लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, यानी कि हमारे वजूद को जो है वो इंडिया की तरफ भी देखना कि इंडिया क्या चाहता है। इंडिया हमसे बात नहीं करना चाह रहा, जो मुझे नजर आ रहा है। आप जयशंकर की कोई स्टेटमेंट देख लें, आप मोदी जी की कोई स्टेटमेंट देख लें, आप NSA दोवल की स्टेटमेंट देख लें, कोई स्टेटमेंट पाकिस्तान के बारे में नहीं है। पाकिस्तान ने कंप्लीटली डिसएंगेज कर लिया। वो याद होगा जब जो फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहित यूसुफ साहब ने कहा जी हमने तो जाना ही नहीं, इंडिया तो स्पॉइलर है अफगानिस्तान में, हम क्यों जाएं। हालांकि वो बहुत बड़ी गलती थी, कंप्लीटली डिसएंगेज करके रखना अपने आप को इंडिया से। ठीक है जी, आज वो दुशंबे में बैठ के पूरे खित्ते के ममालिक के साथ अफगानिस्तान का फैसला कर रहे हैं, और अफगानिस्तान हमारी बात नहीं सुन रहा। हम अपने मौलवियों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि तालिबान के साथ जो हमारी कोई इंगेजमेंट हो सके। वो हमारे जो फॉर्मल चैनल है वो भी डिस्कनेक्ट है। ठीक है, और हम उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनके लिए लॉबिंग कर रहे हैं। वो हमें हर दफा जो है वो झटका देके तालिबान पीछे फेंक देते हैं। ठीक है, सो इंडिया तो उसकी फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान जो इस समय अपने बनने के बाद से सबसे जो मुश्किल दौर से गुजर रहा है, आर्थिक दिवालियापन के कगार पर है, दुनिया में कोई उसको पूछने वाला नहीं। दरअसल यह सब पाकिस्तान के अपने करतूतों का परिणाम है। पाकिस्तान जब बना तो उसे विकास पर ज़्यादा जोर न देकर वह दूसरे देशों के मामले में टांग अड़ाने लगा। पहले तो उसकी नीयत जम्मू कश्मीर पर खराब थी। बेवजह जम्मू
कश्मीर में अपने देश के सेना और कुछ कबीलाइयों को भेजकर जम्मू कश्मीर को अपने में हड़प करने की कोशिश की, जबकि उस समय जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राजा हरि सिंह ने भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ एक स्टैंड स्टील एग्रीमेंट किया था। यानी उन्होंने कहा था कि जब तक वे निर्णय नहीं लेते तब तक वे न तो पाकिस्तान में शामिल होंगे और न ही भारत में। उसी तरह बलूचिस्तान को भी पाकिस्तान ने जबरदस्ती अपने में शामिल कर लिया, जबकि पाकिस्तान के ही संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने बलूचिस्तान के लिए अंग्रेज की सरकार से यह केस लड़ा था कि बलूचिस्तान को स्वतंत्र राज्य या देश का दर्जा दिया जाए, और बलूचिस्तान स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से पहले ही हो गया था और वहां पर पाकिस्तान ने अपना राजदूत भी बाकायदा भेज दिया था। इसके बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमेरिका की लड़ाई लड़ने लगा और उसके बदले पैसा पालने लगा। भारत से 4 युद्ध लड़कर जम्मू कश्मीर को हड़प लेने की कोशिश किया, उसमें बुरी तरह नाकाम हुआ, अपने को आर्थिक रूप से बर्बाद कर लिया, और फिर जब इससे भी पेट नहीं भरा तो भारत में आतंकियों को भेजने लगा। तो आज तक जो पाकिस्तान करते रहा है वह पाकिस्तान के फायदे में नहीं बल्कि पाकिस्तान के नुकसान में ही हुआ, और रही सही कसर अफगानिस्तान में तालिबानियों के समर्थन से पूरी हो गई। आज की तारीख में तालिबानियों के समर्थन करने के कारण अमेरिका और सहयोगी उसके जितने भी यूरोपियन यूनियन के देश हैं सभी नाराज बैठे हैं, और इधर तालिबानी भी टीटीपी को भेजकर पाकिस्तान में आए दिन आक्रमण करा रहे हैं और पाकिस्तान के एक राज्य की ही मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा प्रांत अलग करे, वे उसको अफगानिस्तान में शामिल करेंगे। तो पाकिस्तान आज न घर का है न घाट का है, इसलिए अब उसे भारत की याद आ रही है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।